नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ को समझने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारतीय संविधान बनाने वाले उस महान व्यक्ति ने आखिर अपने जन्म के धर्म को छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्या वजह थी इसके पीछे? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो तारीख थी 14 अक्टूबर 1956 और जगह थी नागपुर। यही वो दिन था जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। पर एक बात साफ कर दें, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से इस एक दिन के पीछे सालों की गहरी पढ़ाई और सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत लंबी खोज छिपी हुई थी। तो इस फैसले की जड़ तक जाने के लिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी वजह को समझना होगा, और वो था उस समय की सामाजिक व्यवस्था का उनका जबरदस्त विरोध। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का मानना बहुत साफ था। उन्हें लगता था कि हिंदू धर्म की जो सामाजिक बनावट है वो वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा पर ही टिकी हुई है, और यही उनके हिसाब से दलितों के शोषण की असली जड़ थी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए सच्चा सम्मान और बराबरी मिलना लगभग नामुमकिन है। और यहाँ हम सीधे तौर पर सोर्स में भी देख सकते हैं, ये जो जाति प्रथा और असमानता का विरोध था ना, वही उनके इस बड़े फैसले का सबसे बड़ा कारण था। असल में उनकी पूरी खोज का आधार यही बना, और उनका ये पक्का इरादा उनके इस एक वाक्य में पूरी तरह समाया हुआ है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की यात्रा और उनके अटूट निश्चय का एक प्रतीक है। तो ठीक है, समस्या तो समझ में आ गई, अब जरा समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस समझना बहुत जरूरी है कि वो एक नए रास्ते में आखिर किन उसूलों, किन सिद्धांतों की तलाश कर रहे थे। ये स्लाइड उस पूरे फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जरा देखिए, एक तरफ वो व्यवस्था थी जिसे वो छोड़ रहे थे, वर्ण और जाति पर आधारित, और दूसरी तरफ वो आदर्श थे जिनकी उन्हें तलाश थी, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। उन्हें एक आदर्श समाज की नींव के तौर पर ये तीनों ही बुनियादी मूल्य बौद्ध धर्म में नजर आए। लेकिन एक और सवाल मन में आता है ना, कि इस्लाम या ईसाई धर्म जैसे दूसरे विकल्प भी तो थे, फिर उन्होंने खासतौर पर बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? इसकी कई वजहें थीं जो हमारे सोर्स में भी बताई गई हैं। पहली बात तो ये कि बौद्ध धर्म अंधविश्वास की जगह तर्क और अनुभव पर जोर देता है। दूसरी बात, ये हर इंसान को अपनी बुद्धि से सोचने और आगे बढ़ने की आज़ादी देता है। और सबसे ज़रूरी, इसमें जाति पाति, ऊंच नीच के लिए कोई जगह नहीं है। और हाँ, एक और अहम बात, ये धर्म भारतीय मूल का था। हमारा सोर्स इस बात पर खास जोर देता है कि तर्क पर आधारित होना और भारतीय जड़ों से जुड़ाव, ये दो बहुत बड़े फैक्टर थे। अंबेडकर चाहते थे कि धर्म बदलने के बाद भी वो और उनके लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें। चलिए, अब ये देखते हैं कि इस धर्मांतरण का नतीजा क्या निकला। ये सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक नई पहचान और सम्मान के साथ जीने की शुरुआत थी। असल में बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने शोषित वर्ग को आत्मसम्मान के साथ जीने का एक नया रास्ता दिखाया। तो ये सिर्फ एक धार्मिक फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी था। और इस घटना का जो पैमाना था, वो जरा सोचिए। उस एक दिन उनके साथ करीब 3,65,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इसीलिए इसे भारतीय इतिहास की एक बड़ी धार्मिक क्रांति भी कहा जाता है। ये एक इंसान का नहीं, बल्कि एक पूरे समाज का फैसला था। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का निजी धार्मिक फैसला था, या फिर ये एक ऐसी सामाजिक क्रांति की चिंगारी थी जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है?